संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। चर्चा चल रही है हमारे 8 कर्मों के संबंध में। 8 कर्म हमारे जो जीवन के ठाठ को बताने का प्रयास करते हैं, और जीवन का वो ठाठ 8 कर्मों के कारण से ही है। ज्ञानावर्णी, दर्शनवर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। अगर आप देखा जाए इन 8 कर्मों से रहित कोई भी जीव नहीं है संसार का। निगोदिया से लेकर अरिहंत भगवान तक इन कर्मों के वजह से ही वो संसार के सुख और दुखों का अनुभव कर रहे हैं। ख्याल करके रखना, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे देव हो, चाहे इंद्र हो, सबको 8 कर्मों के माध्यम से ही दुख प्राप्त होते हैं। 7 कर्मों का आश्रव हमेशा चलता है, हमेशा। यहाँ आप बैठे हो तो यहाँ भी ज्ञानावर्णी कर्म का भी आश्रव है, दर्शनावर्णी का भी आश्रव है, वेदिनी का भी आश्रव चल रहा है, मोहिनी का भी, नाम का भी, गोत्र का भी, अंतराय का भी। 7 कर्मों का आश्रव इस जीव को हर समय होता है। केवल आयु कर्म का आश्रव त्रिभागी में होता है, और वो भी हमें पता नहीं है कब त्रिभागी पड़ेगी और कब आयु कर्म का बंद हो जाएगा। तो आप विचार करके रखना, अभी हमारे पास आपको आश्चर्य होगा कि 7 कर्मों का आश्रव कैसे एक साथ हो रहा है। एक ही जगह से 7 कर्मों का आश्रव 8 कर्मों का हो जाता है जब आयु का त्रिभागी पड़े तो। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करते समय भोजन वो हमारे पेट में जाता है, तो भोजन केवल एक चीज में डाइवर्ट नहीं होता है, एक चीज में परिवर्तन नहीं होता है। वो भोजन हमारे सप्त धातु रूप में परिवर्तन होता है। वही भोजन हमारे हड्डियों को बनाने में कार्य करता है, वही भोजन हमारे रज, वही हमारे भोजन मज्जा, वही हमारे रक्त, वही हमारी सारे शरीर में जो सप्त धातु हैं, वो भोजन सप्त धातु रूप में अपने आप परिवर्तित होता जाता है, 7 धातु रूप में अपने आप चला जाता है। तो उसी प्रकार से आप समझना, यहाँ बैठे बैठे आप ज्ञानावर्णी कर्म का भी आश्रव कर रहे हो, और या ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय कर रहे हो। ज्ञानावर्णी कर्म का 6 उपशम बढ़ा रहे हो। 6 उपशम, जो कुछ अशुभ जो तुमने मन में रखा हुआ है, जो तुम्हारे मन में गलत धारणाएं हैं, उनका क्षय होगा। और कुछ धारणाएं, कुछ बातें जब समझ में नहीं आती है तो उनको उपशम करते हो और बाद में पूछने का प्रयास करते हो। 6 प्लस उपशम। ज्ञानावर्णी कर्म का भी आपको आप ख्याल करके रखना, कोई बात आपको अच्छी लग जाती है, आप अपनी आचरण में उतार लेते हो, तो समझ लेना ये आपने अपने अज्ञान का क्षय कर दिया। और कोई बात आपको समझ में नहीं आई, आपने मन में रख ली कि हम चल के पूछेंगे महाराज से, तो आपने उस बात का उपशम कर दिया। और अगर कोई बात इतनी पूर्ण रूप से समझ में आ गई कि जैसे आपको लगा कि वास्तव में सही यही है, हमें इसको जीवन में उतारना है, तो आपने उस ज्ञानावर्णी कर्म का पूर्ण रूप से क्षय कर दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन आप पूर्ण रूप से क्षय कर नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का पूर्ण रूप से क्षय करने वाले केवल हमारे तीर्थंकर भगवान हैं। उन्हीं को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। संसारी जीवों को पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये 2 ज्ञान आपके पास हैं। अवधि ज्ञान आपको हो सकता है, श्रावकों को भी अवधि ज्ञान हो सकता है, सम्यक दृष्टि श्रावकों को होता है, भरत चक्रवर्ती आदि को हुआ है। मना पर्याय ज्ञान केवल मुनि राजों को होता है, और केवल ज्ञान तीर्थंकर को, अरिहंतों को होता है। अब एक ज्ञानावर्णी कर्म के जो आश्रव है, कैसे ज्ञान का आश्रव, दर्शन का आश्रव कर रहे हो।
आप विचार करके रखना, आचार्य ने तो 5 प्रकार की ही यहाँ बातें, 10 प्रकार की बातें कहीं तत्वसूत्र के अंदर। प्रदोष, 99, मात्सर्य, अंतराय, असाधान, उपघात, इनसे ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय हो रहा है। अगर आप किसी ज्ञानी से उसके ज्ञान की प्रशंसा नहीं कर पाते हो, उसकी बात को समझ में नहीं आता है, तो 4 जगह उस बात को लेकर उसकी निंदा करते हो, ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय कर रहे हो। विद्वानों को, पंडितों को आप विचार करके रखना, संतों की बातों को आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन नहीं समझने के कारण से दूसरा समझना चाह रहा है, उसे भी समझने नहीं दे रहे हो, तो आपको ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय चल रहा है। आप विचार करना, कई उदाहरण यहाँ पर दे दिए ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रय के। सुपासमती माता जी ने यहाँ पर, स्यादवती माता जी, हाँ, उन्होंने इसी टीका में सर्वा सिद्धि में पूजपा स्वामी ने यहाँ पर ज्ञानावर्णी कर्म के और दर्शनावर्णी के आचार्य कहा हो, कैसे तुम आश्रय कर रहे हो। इसका अवलोकन में इसका उदाहरण क्यों देता हूँ कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि महाराज अपने मन से बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग लकीर के फकीर वाले लोग हैं। वो सोचते हैं कि कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, तो भी इस मोक्ष मार्ग तत्वसूत्र में लिखा है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं यहाँ जब से आया तब से अभी तक जो कुछ भी मैंने करा है, कराया है, किया है, कर रहा हूँ, किसी को समझ में ना आए तो डायरेक्ट मुझसे आकर बात करें। इधर उधर के दूसरों के मन खराब करने से होता क्या है कि वो तो गया काम से, उसके मन में संदेह आया, दूसरे का भी मन खराब करके वो उस व्यक्ति को भी धर्म से तोड़ देता है। विचार करना, कल कितना अच्छा लोगों ने लाभ लिया, शरद पूर्णिमा का कितना लाभ। मतलब मुझे कल एक विचार आया कि हम जैन समाज के लोग, हमारे जैन समाज के व्यक्तित्व, क्या हमारे कमेटी, पंचायत, अगर अपने जैन बच्चों के लिए ही एक बहुत अच्छा स्कूल और कॉलेज चालू कर दें, तो मैं कहूँगा कि पूरे गुवाहाटी नहीं, पूरे आसाम नहीं, पूरे भारत में एक नया इतिहास होगा। क्योंकि इतने बच्चे हमारे पास हैं, और नियम बना दें हमारा जैन समाज का बच्चा जैन स्कूल में ही पढ़ेगा। कितनी अच्छी फैसिलिटी देना है, कितनी अच्छी फैसिलिटी, दूसरे स्कूल से ज़्यादा फैसिलिटी अच्छी दो और अच्छे संस्कार दो। इतने बच्चे हैं, आप अपने आप स्कूल, फिर आपके स्कूल में लाइन लगेगी। अभी चल तो रहा है स्कूल महाराज, बरसों से चल रहा है। जैन बच्चे, उनके जैनियों के लिए थोड़ी चल रहा है, वो नॉन जैन लोगों के लिए चल रहा है। ख्याल करके रखना उनको संस्कार। और मैंने जब संस्कार दिए, कितने बच्चों ने संस्कार लेकर त्याग किए। ख्याल करना, भले अभी समझ में ना आए। अनंतमती ने 8 वर्ष में नियम लिया था अष्टांग का पर्व में कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। जब बड़ी हुई तब समझ में आया नियम का पालन मैंने कुछ समय के लिए नहीं किया, अखंड कर लिया और उसने अपना कल्याण किया। तो इन बच्चों को जो मैंने संस्कार दिए, आज नहीं तो कल जब इनके ये संस्कार इनको स्मृति में रहेंगे, आप याद दिलाएंगे, तो एक गलत चीज़ों को अगर सेवन करने का प्रयास भी करेंगे तो इनके मन में आएगा, देखो मुनिराज से नियम लिया था, हमें ये नियम तोड़ना नहीं है, तो उनको सावधानी रहेगी। दूसरे नंबर पर हमने कहा कि जो यंत्र बना के रखो, बच्चों के पास यंत्र रहेगा तो बच्चों को लगेगा कि चलो हमारे पास सरस्वती की कृपा बरस रही है, हमारे पास मोती है गुरु के द्वारा दिया गया, इससे उन सरस्वती का ये हमारा मन उस रहेगा, तो उनका मन कुछ पाकर कुछ पाने का प्रयास करता है। तीसरे नंबर पे जो बात मैंने कही कि उन बच्चों का ब्लड, एक बूंद, केवल एक बूंद उस यंत्र में लगा दो, इससे वो जबरदस्ती नहीं होगा और उनको लगेगा कि देखो मेरा ब्लड इसमें लगा है। आपका बच्चा होता ना, आप जन्म देते हो ना बच्चे को, तो बच्चे का पालन पोषण भी करते हो और उस बच्चे से आपका खून का संबंध होता है, और जब खून का संबंध होता है तो उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। तो यंत्र भी कहता है इससे हमारा खून का संबंध हो गया है, अब मैं केवल कागज का टुकड़ा नहीं रहा, अब मैं केवल भोजपत्र का टुकड़ा नहीं रहा, अब इसने अपना
रक्त देकर बलिदान किया है मेरे लिए, तो मैं इसके लिए जागृत हो रहा हूँ, एक्टिव हो रहा हूँ। अब मैं इसका ज्ञान बढ़ाता चला जाऊँगा और कहाँ से कहाँ तक पहुँचाता चला जाऊँगा। ये संबंध है उसका विचार करना। और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। 11 अंग 14 पूर्व आपने पढ़े नहीं हैं। 11वां अंग दृष्टिवाद अंग है। दृष्टिवाद अंग में हमारे आचार्यों ने भद्रभाव स्वामी श्रुत केवली महाराज हुए हैं। आप विचार करके रखना, भद्रभाव स्वामी श्रुत केवली हुए, उन्होंने भद्रभाव संहिता लिखी है। उनके अंदर इन सब चीज़ों का उल्लेख किया है। हम अपने जैन समाज को बचाएं, हम अपने जैन समाज को भटकने ना दें, हम अपनी जैन समाज को पावरफुल बनाने का प्रयास करें। उन्होंने सबके लिए लिखा है, लेकिन हमारे पास आप लोग पहुंच रहे हो तो आप विचार करके रखना जैन धर्म को कैसे बचाना है, ये आचरण। और हम निषेध करते रहेंगे ना तो फिर जाओ, इधर भागो उधर भागो, इनके पास माथा पटको उनके पास माथा पटको, और दुनिया में दारी में अब चले जाओ। सारा का सारा हमारे जैन धर्म के पास है। तो आप विचार करें, हम उस ज्ञान का सदुपयोग करने का प्रयास करें, 4 लोगों को उसकी प्रशंसा करके करें। अगर हमने उस ज्ञान का निषेध किया तो आपके कारण से 10 लोग टूटेंगे, और आप आके तात्कालिक मेरे से समाधान कर लोगे तो आपका भी समाधान होगा। जो टूट रहे हैं लोग, जिनके मन में नफरत भर रही है, जिनके मन में कुछ गलत विचार आ रहे हैं, उनसे भी आप बचोगे। क्योंकि नहीं तो आपके कारण से अगर कहीं किसी का मन खराब होता है तो आपको ज्ञानावरणीकरण का आश्रव होगा, और ऐसा आश्रव होगा कि फिर आप पढ़ाते रहो अपने बच्चों को और पढ़ते रहो, तुम कुछ घुसेगा ही नहीं दिमाग में। क्योंकि आपने ज्ञान जो मिल रहा था उस ज्ञान से आपने लोगों को तोड़ दिया। तो हमारे ये ग्रंथों का उदाहरण इसलिए देता हूँ, बाकी का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। अगर श्रद्धा हो, श्रद्धा वाले को सबूत नहीं चाहिए। ख्याल करना, श्रद्धाएं जहाँ होती हैं वहाँ पर तो वो सबूत नहीं मांगते हैं, वो कहते हैं बस महाराज गुरुदेव आपने कह दिया, इसी से मेरा कल्याण होगा। और एक बात हमारे संजय भाई ने कहा था, जो हमारी व्यवस्था मेहमानों की देख रहे थे, जिसको शिकायत की बीमारी है उसे कितने भी ग्रंथ दे दो वो शिकायत ही करता रहेगा। वो कहीं कहेगा ये ग्रंथ नहीं मानेंगे, वो ग्रंथ नहीं मानेंगे, इनने कैसे लिख दिया। तो ख्याल करना, जिसके अंदर कमी ही खोजना है, जिसके अंदर निगेटिव ही भाव है, उसको ग्रंथ का साक्षात तीर्थंकर महावीर आ जाए तो उसकी बुद्धि को, मारीची को आदिनाथ नहीं सुधार पाए। आप विचार करके रखना। तो इतना ही विचार करके रखना है कि जिसके अंदर समझने की कला है, मैं बैठा हूं, कोई भी चीज मेरे प्रवचन की, मेरी चर्या की, मेरी क्रिया की समझ में नहीं आए, डायरेक्ट आप मेरे पास आओ, मैं नाराज नहीं होऊंगा। किसी दूसरे से कहकर उसका मन मत खराब करो, क्योंकि तुम तो गए, उसको भी तुम ले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप पूछो आकर, मुझे अच्छी लगेगी, मुझे खुशी होगी कि चलो तुम्हारे अंदर इतनी जिज्ञासा तो आई। क्योंकि हम केवल कूप मंडूक ना बने रहें, हम केवल उतने को ही नहीं, करना नहीं करना ये अपना सेल्फ डिपेंड नियम है। करो या ना करो ये आप स्वयं विवेक से कार्य करें। जिसमें आपको पाप लग रहा है वो क्रिया कभी मत करो। और एक क्रिया निषेध करते 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 हमने मंदिर के भगवानों को भी, कई लोगों ने मंदिर में भगवान ही रखना बंद कर दी, केवल जिनवानी रखने लग गए। और कई लोगों ने तो जिनवानी बंद कर दी, केवल उपासरे बनाने लग गए। तो हम अपने कारण से इस प्रकार, तो कितने आश्रव के कारण यहाँ बताए हैं। देखो, आचार उपाध्याय के साथ सत्यता रखना, ये भी तुम्हारे ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के आश्रम में कारण है। अकाल में अध्ययन करना, सामायिक का समय है, पुस्तक खोल के पढ़ रहे हो, विचार करके रखना, सामायिक के समय पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए। जब हमारे पास गुरुदेव प्रवचन कर रहे हों, आचार्यों ने कहा है, अगर कहीं मुनिराज हो, कहीं पर आचार्य उपाध्याय साधु बैठे हैं और वो प्रवचन कर रहे हैं और तुम अपना अलग से स्वाध्याय कर रहे हो, तो समझना ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव कर रहे हो। हमें उनके पास जाकर बैठना चाहिए, उनसे समझना चाहिए,
उनके ग्रंथों को तो पढ़ेंगे लेकिन उनके से नहीं पढ़ेंगे, दूसरे से पढ़ेंगे। आप ख्याल करना, जहाँ पर ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रव का कारण बनेगा वहाँ हमें बचना चाहिए। तीसरे नंबर पे कह दिया, क्योंकि ये बात जब भगवान समोसन में रहते हैं, तीर्थंकर भगवान की दिव्यदेशना खिलती है, तो ऐसा नहीं है कि उनके समोसन में और कोई केवल ज्ञानी नहीं है। एक एक समोसन में 8-8, 10,000 केवल ज्ञानी होते हैं। लेकिन जब तीर्थंकर भगवान बोलते हैं तो वो 8-10 हजार केवल ज्ञान पूरा बराबर है। जितना भगवान को केवल ज्ञान है ना, उतना ही केवल ज्ञान उनको है। गणधरों को, मुनि राजों को जो होते हैं उनको बना पर्याय ज्ञान होता है, लेकिन केवलियों को उतना ही केवल, 1% भी अंतर नहीं है। चाहे उपसर्ग केवली हो, चाहे अंतकृत केवली हो, बाह्य वैभव में अंतर हो सकता है। समोसन लग रहा है तीर्थंकर भगवान का, अरिहंत का नहीं लग रहा है, उनकी गंधगुटी लगेगी, लेकिन उनके केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जो तीर्थंकर भगवान को 7 भाव दिख रहे हैं उनके आभा मंडल में, अगर उन अरिहंत के भी पीछे भावमंडल लगाओ तो 7 भाव दिखेंगे। अनंत काल का जो तीर्थंकर भगवान की दिव्यदेशना में खिल रहा है, अगर उन अरिहंत भगवान की भी दिव्यदेशना खिलेगी तो उसमें भी अरिहंत अनंत पर्याय का आपको बता सकेंगे। ख्याल करना। तो जब भी कभी, और होता भी है, अभी यहाँ पे भी पाठशालाएं चलती थी, स्वाध्याय होते थे। जब से हम आए उन्होंने कहा नहीं, महाराज जी आए तो महाराज जी के साथ बैठ के ही स्वाध्याय अध्ययन करेंगे। तो विचार करना, अगर आप अलग से करते हैं, अकाल में स्वाध्याय करते हैं, तो भी ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय होता है। आरुचि पूर्वक पढ़ना, जबरदस्ती पढ़ाई कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है फिर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आरुचि है, उसे रुचि में कन्वर्ट करो, बढ़ाने का प्रयास करो। समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझना है, मुझे समझना है, लेकिन उसको हे भाव से नहीं। क्या लिख दिया, इनको आचार्यों को कोई काम नहीं था, इतना कठिन कठिन लिख दिया। जिसको समझ में नहीं आता है उसको तो नमोकार मंत्र भी कठिन लगता है। आप विचार करना, जिसको नहीं समझ में आए तो नमोकार मंत्र भी कठिन लगता है, और जिसको समझ में आ जाए ना तो मोहन भागवत जैसे भी अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार बोल के चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समझ में आने की बात है। समझ में आ जाए तो शब्द भंग क्या होता है, कर्म की संरचना कैसे हुई है। कर्म की 10 करण हैं, हर कर्म के 10 करण होते हैं। बंध, उदय, सत्ता, संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, उदीर्णा, उदयभावी 6। आप विचार करके रखना, ये 10 कर्मों के, हर कर्म की 10 व्यवस्थाएं हैं। कैसे, कौन सा कर्म, लेकिन वो समझ में आएगा तो जल्दी से अच्छा लगेगा, नहीं आएगा तो हमें ये 10 होता क्या है, इसी में अपन उलझे रहेंगे। ख्याल करना। आरुचि पूर्वक पढ़ना, ये भी ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय है। पढ़ने में आलस करना, पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आता है। विचार करना, जिनको जो चीज़ समझ में नहीं आती है उस वक्त उनको वासी आती है। धर्म सभा में सोना, भगवान का अभिषेक चल रहा है, बातें करते रहना, स्वाध्याय चल रहा है, बातें करते रहना, ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय होगा। नहीं समझ में आ रहा भैया, जो समझना चाह रहे उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। कम से कम अपना ज्ञान का क्षयोत्सव नहीं है, तो जिनको समझ में आ रहा उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इससे ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय होता है। और आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि पढ़ने में आलस करना, व्याख्यान को अनादर पूर्वक सुनना, प्रथमान योग बाँचना है, वहाँ पर समय सार बाँचे जा रहे हैं। प्रथमान योग का ज्ञान तो है नहीं आदमी को, समय सार पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप विचार करना, उस समय सार पढ़ने वाले से पूछा जाए कि भगवान राम को किसने मारा था, वो क्या भगवान राम को रावण ने मारा होगा और किसने मारा होगा। अब उसको यही नहीं मालूम कि रावण को राम ने मारा है या राम को रावण ने मारा है, लेकिन उसने तो इसके ध्यान में बोल दिया कि राम को तो रावण नहीं मारा होगा। आपको अगर जैन रामायण पढ़ोगे ना तो मालूम पड़ेगा, न राम ने रावण को मारा, न रावण ने राम को मारा, नारायण ने, पृथ्वी नारायण ने नारायण को मारा।
मतलब लक्ष्मण मारते हैं रावण को, राम नहीं मारते हैं। ये जैन आगम कहता है कि राम ने तो कुछ किया ही नहीं, राम तो बैठे रहे, लक्ष्मण के द्वारा ही रावण का वध हुआ। अब आप अन्य जगह जाके पूछोगे, वो कहोगे जैन तो बिल्कुल पागल हो गए, पूरी दुनिया कह रही है राम ने मारा है, ये जैन कह रहे हैं लक्ष्मण ने मारा है। तो ये आप प्रथमानियों को पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा ना, शूर्पणखा की नाक कटी थी क्या? अब पढ़ी नहीं है आपने, नहीं तो कहोगे नाक कटी, क्यों काटने लगे नाक? वो रावण ने कहा तूने मेरी इज्जत खराब कर दी, इसलिए ये बात हुई। पहले प्रथमानियों पढ़ो, इससे आपका जीवन अच्छा होगा। आज इतना ही कहूँगा कि हम ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रम से, ये 8 कर्म कब तक पूरे होंगे मालूम नहीं, अभी तो ज्ञानावर्णी पे ही चल रहा हूँ। तो हमें ये ख्याल करना ज्ञानावर्णी के आश्रम से बचना है। अगर वो हमारा आश्रम बच गया तो हमारा जीवन का कल्याण निश्चित होगा। ओम नमः जय गुरुदेव।